प्रश्न हमारी स्क्रीन पर बार बार लौटता रहता है। लेकिन क्यों? खैर, यह एक अन्याय और मानवाधिकारों का खंडन है जो वैश्विक प्रभाव के साथ 100 वर्षों से अधिक समय से जारी है। यहाँ एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन, जो पहले ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, को ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कर दिया, जिसने वहां एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण का समर्थन किया। एक ऐसा कदम जिसने ज़ायोनी नेताओं को प्रसन्न किया जो इसे प्राचीन यहूदी मातृभूमि मानते थे। बढ़ते आप्रवासन और विदेशी शासन के बीच सदियों से भूमि पर रहने वाले फिलिस्तीनियों ने 1936 से 1939 तक विद्रोह किया, जिसके कारण ब्रिटिश सेना और यहूदी मिलिशिया सहित दमन हुआ। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने का निर्णय लिया। यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के अधीन रखा जाना था। हालांकि इजराइल ने 1948 में स्वतंत्रता की घोषणा की और वेस्ट बैंक को छोड़कर जॉर्डन के कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम और मिस्र के कब्जे वाले गाजा पट्टी सहित विभाजन योजना की तुलना में फिलिस्तीन के बहुत अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया। आधे से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया या भाग दिया गया और वे वेस्ट बैंक, गाजा और पड़ोसी देशों में शरणार्थी शिविरों में पहुंच गए। फिलिस्तीनी इसे नकबा या तबाही कहते हैं। वे आज भी शरणार्थी बने हुए हैं। ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी एजेंसी पर निर्भर है, जिसे विशेष रूप से 1967 में इजराइल और पड़ोसी अरब राज्यों के बीच लड़े गए 6 दिवसीय युद्ध में इस मामले के लिए बनाया गया था। अतिरिक्त 5 लाख फिलिस्तीनियों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजराइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और पुराने शहर सहित पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय, संप्रभुता, स्वतंत्रता और शरणार्थी वापसी के अधिकारों की पुष्टि की। 1974 में इसने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। फिलिस्तीनियों ने 1987 में इजरायली कब्जे के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसे पहला इंतिफादा या विद्रोह का इरादा कहा जाता है। कूटनीति का पालन किया गया और 1990 में इजराइल और PLO के बीच अंतरिम ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फिलिस्तीनियों ने इजराइल को मान्यता दी और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों पर शासन करने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना की गई। आगे की बातचीत शेष मुद्दों को हल करने में विफल रही क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनी भूमि को जब्त कर लिया और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी आबादी को अवैध बस्तियों में स्थानांतरित करना जारी रखा। 2000 में दूसरे इंतिफादा के दौरान सशस्त्र झड़पें और बम हमले हुए। इजराइल ने वेस्ट बैंक अलगाव दीवार का निर्माण किया। इसका अधिकांश भाग फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर भूमि पर कब्जा कर लिया और आंदोलन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्धारित किया कि फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर की दीवार अवैध थी। 2005 में फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास द्वारा सशस्त्र अधिग्रहण के बाद इजराइल ने गाजा से सैनिकों और निवासियों को वापस ले लिया। 2007 में इजराइल ने गाजा पर नाकाबंदी लगा दी, जिससे मानवीय संकट गहरा गया। फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ फिलिस्तीन 2012 में संयुक्त राष्ट्र का गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य बन गया और कुछ साल बाद सुरक्षा परिषद ने मांग की कि इजराइल अवैध निपटान गतिविधि को जब्त कर ले। हालांकि 2 राज्य समाधान के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बावजूद बस्तियों का विस्तार जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार मुख्य अंतिम स्थिति मुद्दों को उचित रूप से हल करना संभव नहीं है और इसीलिए जब तक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून कायम नहीं हो जाता और इजराइल अपना कब्जा खत्म नहीं कर देता, हम फिलिस्तीनी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी स्क्रीन पर देखते रहेंगे।